तो देखिए, एक तरफ तो 56 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं स्नान करने के लिए संगम में प्रयागराज में। इसी बीच में इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी जारी है। ममता बनर्जी का जो बयान आया था उससे संत समाज में गुस्सा है। ममता को भारत में रहने का अधिकार नहीं है, संत समाज ये कह रहा है। महाकुंभ को ममता बनर्जी ने कहा था मृत्यु कुंभ, और इसी को लेकर संत समाज नाराज है। ममता बनर्जी के बयान को लेकर साधु संत गुस्से में हैं और बताया कि वो सियासी फायदा लेने के लिए ये बयान दे रही हैं। बिल्कुल, भारत की संस्कृति वो मानती नहीं है, ये आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ का मुद्दा उठाते हुए दरअसल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में कल ये बयान दे दिया था और आरोप लगाया कि महाकुंभ को लेकर यूपी की जो सरकार है उसने कोई तैयारी ही नहीं की। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই। একটা বড় অনুষ্ঠানের স্ট্যাম্পেড হতেই পারে, কিন্তু তার জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। কি প্ল্যানিং করেছিলেন আপনারা? মহাকুম্ভ শুরু হওয়ার দিন পর্যন্ত কোনো প্ল্যানিং হয়নি। और इसके अलावा ममता बनर्जी ने वीआईपी कल्चर को लेकर कई बातें कही और उन्होंने अमीर और गरीब के बीच भेदभाव किए जाने तक का आरोप लगाया। कहा कि कुंभ में जहां अमीरों को वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो दिया जा रहा है, वहीं जो बाकी लोग हैं उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। বড় লোক আর ভিআইপিদের জন্য লক্ষ টাকার ক্যাম্প, আর গরিব লোকেদের সাধারণ লোকেদের জন্য লাইনে দাঁড়ান 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা দাঁড়িয়ে, যদি একটা মাদুরেও বসে 2000 টাকা, এক কাপ লাল চাও 500 থেকে 2000 টাকা। তারা যে জায়গাটা গিয়ে স্নান করবে সেটা আলাদা, ভিআইপিদের স্নানের জায়গাটা আলাদা। আর সেই জলটা আপনারা দূষিত করেছেন, বিষাক্ত করেছেন মহাকুম্ভের পবিত্র জায়গাটা। और देखिए, ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर साधु संतों की यहाँ पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। और आपको चलिए सुनवाते हैं साधु संत समाज ने कैसे नाराजगी जाहिर की है ममता बनर्जी के विवादित बयान को लेकर और कैसे इसको लेकर सियासी भूचाल भी तेज हो गया है। ममता बनर्जी ये हिंदू है ही नहीं, ये तो मुस्लिम की औलाद है, मुगल की औलाद है। इसके लिए भारत भूमि में इसको ये रहने को इसको कोई अधिकार नहीं। हमारा ये राम कृष्ण का सनातनी देश है और रहेगा। थोड़ा ही दिन है, अभी दिल्ली का सुपड़ा साफ हुआ, थोड़े दिनों में बंगाल में भी जो है उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। ममता नाम की चीज भी जो है मिटने वाली है। इस प्रकार से मौत का कुंभ कहकर एक प्रकार से सनातन धर्म का अपमान करने का जो काम कर रही है, ऐसी बयानबाजी से उनको बाज आना चाहिए। ये ऐसे समय में आप केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे सनातन पर ये एक प्रकार का प्रहार आप कर रही है। इससे प्रतीत होता है कि आप इस देश की सभ्यता संस्कृति से आपका कोई प्यार नहीं है और आप इस देश की संस्कृति को मानती भी नहीं है। और ममता बनर्जी ने सदन के अंदर जिस वक्त ये बयान दिया, उस वक्त सदन के बाहर बीजेपी के जो विधायक थे वो ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बिल्कुल, आपको बता दें, ये महाकुंभ को लेकर विवादित बयान की जानकारी जैसे ही पहुंचती है, मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने जमकर वहां पर प्रदर्शन किया। स्पष्ट हो गया था कि सियासी भूचाल आने वाला है। और आपको सुनवाते हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने क्या कहा इस पर। ममता बनर्जी और पूरा का पूरा इंडी अलायंस, भले राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, ये सनातन और हिंदुओं से नफरत करते हैं। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहकर ये स्पष्ट कर दिया कि उनके रग रग में हिंदुओं के प्रति और सनातन के प्रति नफरत है।
कल अखिलेश यादव महाकुंभ में अकबर को ढूंढ रहे थे, राहुल गांधी अभी तक महाकुंभ में दर्शन करने नहीं आए। ये सब यही स्पष्ट करता है कि पूरे के पूरे इंडी अलायंस के नेता को, ऑपोजिशन को अपने तुष्टीकरण के वोट को खुश करने के लिए ये महाकुंभ में एक है तो सेफ है, सनातन की एकता को देखकर ये सब घबरा चुके हैं और इनके अंदर की हिंदू नफरत सामने है। और महाकुंभ से पूरी दुनिया सनातन की शक्ति का ट्रेलर देख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये बात कह चुके हैं कि कैसे इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। और देखिए अखिलेश यादव, लेकिन उनकी सुई इसी बात पर अटकी हुई है कि अव्यवस्थाएं कैसी हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इसी बात का जिक्र बार बार उनकी ओर से किया जा रहा है। दोनों ही नेताओं की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। कुंभ के आयोजन में कुल 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है। धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारी वहां मर रहा है, व्यापारी घाटे में चला गया। जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते हैं। और इसी बीच में देखिए महाकुंभ के महत्व की भी खूब बात हो रही है। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि 144 साल बाद ये संयोग बना है तो लोगों को इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। और सदगुरु ने ये बात भी बताई कि अगर कोई किसी भी वजह से महाकुंभ नहीं जा पा रहा है तो वो कैसे इसके पावन पर्व का भागीदार बन सकता है, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, सुनिए आप भी। Namaskaram. Just another 12-13 days left for Kumbh Mela to culminate in Mahashivratri, and please make use of this. This is once in 144 years. Definitely all those of us who are here today will not be there for the next one. This is our time, it's our fortune, it's come in our lifetimes. Make use of this before 26th of February. But either because of your age or finances or physical condition, if you're unable to go to Ganga, then every river is wonderful, especially meeting river, you can go take a dip. You should have done this. Even now there's still days left till 26th is the Kumbh on. So just 20 minutes in the morning, chant Om Namah Shivaya, or in the river bank itself, take a dip, stay in the water neck deep, at least for 3 to 4 minutes. You come out and see, it feels wonderful. Make sure you're safe, go with 1 or 2 people, and if you can find that part of the river where it's moving, not with too much speed, and you can sit cross-legged in the water till here, and you can hold the earth if you want, sit there cross-legged and chant and sit, it'll do wonders to you. So you can have your own Kumbh Mela right here.